हमास की जड़ें उखाड़ने की तैयारी में इजराइल, अब अरब देशों की एकजुटता पर खड़ा हुआ नया संकट। हमास के घातक हमले के बाद इजराइल ने आतंकी संगठन के समूल नाश की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इजराइल दुश्मनों से ऐसी कीमत वसूल करना चाहता है कि दोबारा कोई भी आतंकी संगठन उसकी सीमाओं में घुसकर नागरिकों या सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमला करने की जुर्रत न कर पाए। हालांकि इजराइल हमास संघर्ष ने सिर्फ अरब देशों और इजराइल के बीच संबंध सामान्य होने की प्रक्रिया को रोक दिया है, बल्कि इस संघर्ष ने इजराइल के खिलाफ अरब देशों की एकजुटता के खतरे को भी काफी बढ़ा दिया है। अरब देशों का हमला और फिलिस्तीनियों का विस्थापन। फिलिस्तीनियों और अरबों के लिए इजराइल के साथ युद्ध 7 अक्टूबर की सुबह हमास के हमले के साथ शुरू नहीं हुआ है। उनके लिए इजराइल के साथ लड़ाई 1948 से जारी है, जब फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकाला गया और हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या की गई। इसे नकवा या तबाही कहा गया। 1948 में अरब देशों और नए राष्ट्र इजराइल के बीच पहला संघर्ष हुआ था। 5 अरब देशों के सैन्य गठबंधन मिस्र, इराक, जाइन, लेबनान और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया था। हमले का नतीजा ये हुआ कि आधी से अधिक फिलिस्तीनी आबादी को स्थायी तौर पर विस्थापित होना पड़ा। 1956 के स्विस संकट के बाद इजराइल और अरब देशों के संबंध और खराब हुए। 1967 में इजरायली पोतों के लिए तिरानी खाड़ी बंद करने की घोषणा की। 6 दिन के युद्ध में मिस्र ने गाजा पट्टी, सीरिया ने गोलन हाइट्स गवा दिया और जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक से नियंत्रण खो दिया। 1969 और 1973 की लड़ाई इजराइल, मिस्र और सीरिया के बीच हुई। अमेरिका और सोवियत संघ ने भी अपने अपने पक्ष की लड़ाई में मदद की। अरब राष्ट्रवाद। अरब देशों ने इजराइल के साथ बार बार युद्ध किया और नतीजे के तौर पर न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि दूसरे अरब देशों को भी अपनी जमीन इजराइल के हाथों गंवानी पड़ी। 1950 और 1960 के दशक में अरब राष्ट्रवाद पूरे उभार पर था और इस दौर में फिलिस्तीन का मुद्दा अरब राष्ट्रवाद के केंद्र में रहा। सत्ता भी मिली और जिन अरब नेताओं ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी।